We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच चल रही 12 दिन की जंग को रोक दिया है। ट्रंप के इस फैसले से मिडिल ईस्ट में फैला तनाव थम गया है। ये युद्ध विराम ऐसे समय हुआ जब हालात काफी बिगड़ चुके थे। लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश इसकी चपेट में आने लगे थे। सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला कर दिया था, जिससे सऊदी अरब भी नाराज हो गया था। इस लड़ाई में मुस्लिम देश भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे थे। अगर समय पर यह युद्ध नहीं रुकता तो ये जंग एक बहुत बड़ा रूप ले सकती थी। इस जंग की शुरुआत 13 जून को इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमले से हुई थी। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों और सैन्य अफसरों को निशाना बनाया, जिससे ईरान गुस्से में आ गया। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया और राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दागी। जब हालात और ज्यादा बिगड़ गए तो अमेरिका भी इसमें दखल दे दिया और वो भी कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इस पर ईरान और ज्यादा भड़क गया और सोमवार की रात को कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दाग दी। हालांकि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने 18 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन यह हमला मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला गया है। सऊदी अरब ने ईरान के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया है और इसकी कड़ी निंदा की है। वहीं कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और कहा है कि वह जवाब देने का अधिकार रखता है। इससे ये साफ हो गया है कि अगर सीज फायर नहीं होता तो सऊदी और कतर भी खुलकर ईरान के खिलाफ उतर आते। अगर ऐसा होता तो मिडिल ईस्ट का एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ जाता, ठीक वैसे ही जैसे 1980 में ईरान और इराक के बीच हुआ था। तब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया था। ये जंग पूरे 8 साल चली थी, जिसमें करीब 5 लाख लोगों की जान चली गई थी। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें मस्टर्ड गैस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। आज की जंग भले ही उतनी लंबी नहीं चली, लेकिन इसका असर उतना ही खतरनाक हो सकता था। 12 दिन की जंग में कई खबरें ऐसी आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की जान खतरे में है। कहा गया कि वो जान बचाने के लिए बंकर में छिपे हुए हैं और किसी से संपर्क नहीं कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका का इरादा था कि खामेनेई को सत्ता से हटाया जाए, लेकिन युद्ध विराम के बाद उसकी सत्ता और जान दोनों फिलहाल बच गई हैं। इस समय ट्रंप का सीज फायर करवाना मिडिल ईस्ट के लिए राहत की खबर है, मगर कुछ और दिन जंग चलती तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता। अब सभी की नजरें इस पर है कि क्या ये शांति टिकेगी या फिर कोई और चिंगारी दोबारा जंग को भड़का देगी। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।